उपचुनाव है तो उसको लेकर के है, हम आपको लोग से अंदर से आके बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन में कमी दिख रही है मैम? नहीं, कोई ऐसी कमी नहीं है। चुनाव तो होगा ही, समय से होगा और हमारी सरकार है, वापस आएगी। एनडीए दिखेगा जी, बूथ पर एनडीए कितना ताकतवर दिखेगा? वापस सरकार में हम लोग बहुमत के साथ आएंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा भरोसा है हम लोगों को। चुनाव को लेके हम जाएंगे, अंदर बात होगी। चुनाव को लेके बुलाया गया है। बैठक करे तो कोऑर्डिनेशन की कमी है और बैठक नहीं करे तो कोऑर्डिनेशन है, ये सवाल ही गलत है। विपक्ष कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए? तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगले बार सरकार बता देगी। नहीं, वो तो उनका काम है, वो तो इतना तो बोलेंगे ही ना बेचारे। एक अन्य मार्ग में एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम एनडीए के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। वहीं पे बीजेपी के सांसद हैं और जदयू के सांसद दोनों एक साथ दंदनाते हुए एक अन्य मार्ग पहुंचते हैं और जब उनसे सवाल किया जाता है एनडीए की बड़ी बैठक क्यों बुलाई गई है, क्या वजह है, क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, क्या एनडीए इंटैक्ट नहीं है, तो देखिए एक तरफ लवली आनंद जो जदयू से सांसद हैं शिवहर से, वो बड़ा बयान देते नजर आ रही है। साथ ही साथ राजीव प्रताप रूडी भी कह रहे हैं कि एनडीए की बैठक हो तब आप लोगों को क्यों लगता है, और जो सवाल आप लोग कह रहे हैं कि एनडीए इंटैक्ट नहीं है तो एनडीए इंटैक्ट भी है। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है लवली आनंद और राजीव प्रताप रूडी। सबसे पहले आप वो सुने। अब ये हम लोग को क्या, अभी चुनाव को लेके है शायद मेरे ख्याल से, उपचुनाव को लेके अब हम जाने के बाद ही करते हैं। चुनाव को जो है उपचुनाव है तो उसको लेकर के है, हम आपको लोग से अंदर से आके बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन में कमी दिख रही है मैम? नहीं, कोई ऐसी कमी नहीं है। पशुपति पारस जी की पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया गया इस बैठक में। 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। हाँ, चुनाव को लेके हम जाएंगे, अंदर बात होगी। चुनाव को लेके बुलाया गया है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बैठक बुलाई गई है सर, कितनी महत्वपूर्ण बैठक है? सचमुच मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक है, एनडीए की बैठक है, तो हमारी सरकार है और हम लोग बैठ रहे हैं तो इसमें तो अच्छी बैठक होगी। तो आपका सवाल क्या है? अगले साल से चुनाव होना तो लगता है 2025 का चुनाव है, तो कोऑर्डिनेशन आपसी संबंध में चुनाव तो होगा ही, समय से होगा और हमारी सरकार है, वापस आएगी। एनडीए दिखेगा जी, बूथ पर एनडीए कितना ताकतवर दिखेगा? वापस सरकार में हम लोग बहुमत के साथ आएंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा भरोसा है हम लोगों को। 25 में टारगेट कितना रखा गया सर? बहुमत में है, बहुमत में रहेंगे। पता कि सर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी थी एनडीए में? माने बैठक करे तो कोऑर्डिनेशन की कमी है और बैठक नहीं करे तो कोऑर्डिनेशन है, ये सवाल ही गलत है। विपक्ष कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए? तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगले बार सरकार बता देगी। नहीं, वो तो उनका काम है, वो तो इतना तो बोलेंगे ही ना बेचारे। तो आपने सुना दोनों सांसद का कहना है कि देखिए एनडीए इंटैक्ट है और 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर के भी रणनीति बनेगी। साथ ही साथ बिहार में जो 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर के पूरी तरीका से एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और चारों सीटों पे जीत दर्ज करेगा। लेकिन जो चर्चाएं हैं, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सिर्फ नीतीश कुमार पे तो हमलावर नजर ही आते हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं 25 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसको लेकर के भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरीका से बातें कही जा रही है एनडीए की बैठक को लेकर के, जो चर्चाएं हो रही है कि एनडीए में सभी इंटैक्ट नहीं है, तो इन तमाम सवालों का जवाब तमाम जो है सांसद देते हुए नजर आ रहे हैं। और राजीव प्रताप रूडी और लवली आनंद ने साफ तौर पर कहा है कि 25 में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और बहुमत में सरकार आएगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।